ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर एक सटीक मिसाइल हमले में अमेरिका के 3 सबसे एडवांस्ड F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि बाकी 3 F-35 जेट्स को गंभीर नुकसान पहुंचाने में कामयाबी ईरान ने हासिल की है। सिर्फ इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेसेस को भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से निशाना बनाया है। अगर ईरान का यह दावा 50% भी सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को एक ही झटके में करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर यानी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फटका लगा है और अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्टेल्थ बेड़े पर सीधा प्रहार हुआ है। आखिर ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों तक अपनी मिसाइलें कैसे पहुंचाई? क्या दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान F-35 अमेरिका का गुरूर जमीन पर सुरक्षित है भी कि नहीं है? या जिस तरह की घटनाएं बार बार सामने आई, चाहे आसमान में उड़ रहा हो या फिर जमीन पर आराम फरमा रहा हो, ईरान उस पर अटैक कर कर उसको नेस्तनाबूद कर रहा है। और इस पर पेंटागन और वॉशिंगटन की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि ईरान की ओर से जारी आधिकारिक बयानों और रिपोर्ट्स में क्या जानकारी दी गई है। तो जॉर्डन में हमले को लेकर कहा गया है, ईरान के रक्षा तंत्र का दावा है जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस, मुख्य तौर पर मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयर बेस के आसपास रात के वक्त बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जत्था दागा गया। निशाना ठीक वही रनवे और हैंगर थे जहां पर अमेरिकी वायुसेना की F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स तैनात थे। तबाही का क्या आंकड़े का रिपोर्ट किया गया है ईरान के हवाले से। ईरान का यह दावा है कि हमले के वक्त हैंगर और एप्रन पर खड़े हुए 3 F-35 जेट्स में धमाका हुआ है, आग का गोला दिखाई दिया और वो पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इसके अलावा पास खड़े बाकी 3 F-35 जेट्स के रडार और एवियोनिक्स सिस्टम मिसाइल के छर्रों और मलबे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अभी वो उड़ नहीं सकते। कुवैत एयरबेस पर भी हमले की खबर आई है, तो जॉर्डन में हमला था। इसी के साथ खबर यह भी है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर भी ताजा हमले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए हैं, जिससे वहां मौजूद एयर डिफेंस, रडार और लॉजिस्टिक्स हब को नुकसान पहुंचाया। और यह दावा केवल एक नुकसान की खबर नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा यह संदेश है कि मिडिल ईस्ट में उसका कोई भी एयरबेस या एयरक्राफ्ट अब सुरक्षित दूरी पर नहीं है, उसके F-35, उसके फाइटर जेट्स सुरक्षित नहीं। आखिर F-35 जेट को लेकर इतना बवाल अब क्यों मच रहा है? क्यों F-35 को बार बार नुकसान पहुंच रहा है? क्यों ईरान लगातार F-35 को अपने लपेटे में ले रहा है? F-35 जेट्स का नष्ट होना पेंटागन के लिए, यानी जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका, उसके लिए एक दुस्वप्न जैसा है। जी हाँ, अमेरिका का सबसे महंगा वेपन प्रोग्राम है ये। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35 लाइटनिंग को बनाया गया, दुनिया का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। एक F-35 जेट की कीमत लगभग 80 से 110 मिलियन डॉलर यानी 700 से 900 करोड़ होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी जान है। जी हाँ, ये विमान दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य रहता है। जब हवा में उड़कर जाता है हमला करने के लिए दुश्मन की इलाके में, उसके हवाई क्षेत्र में, तो इसकी बॉडी पर जो विशेष रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग लगी हुई है, एडवांस एवियोनिक्स से पूरी तरह से लैस है, तो इसे हवा का सबसे ताकतवर सिकंदर ये टेक्नोलॉजी बनाती है। अमेरिका का एक घमंड भी है और अमेरिका के इस घमंड को चूर चूर किया है अमेरिका अपने F-35 जेट्स का इस्तेमाल दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा देकर, उनको भेद कर, उनके दिल में घुसकर हमला करने के लिए करता है। सोचिए, जिस फाइटर जेट को आसमान में कोई दुश्मन मिसाइल आसानी से ट्रैक नहीं कर सकती, अगर वो विमान जमीन पर ही मिसाइल हमले का शिकार बन जाए, तो ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है, अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमला सच है तो ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस, पैट्रियट और थार्ड की भारी मौजूदगी के बावजूद इसे कैसे अंजाम दिया? क्यों अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाया? सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे 3 मुख्य रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, स्टेल्थ का जमीन पर बेअसर होना, क्योंकि F-35 की स्टेल्थ तकनीक केवल हवा में उड़ते समय रडार तरंगों को भटकाने के लिए काम करती है। जब F-35 किसी एयरबेस के रनवे या ओपन हैंगर पर खड़ा होता है, यानी जमीन पर खड़ा होता है, तो वो किसी भी साधारण सैटेलाइट या ड्रोन की नजर में पूरी तरह से विजिबल होता है, दिखाई दे जाता है। इस वजह से ये ईरान हमला करने में कामयाब है। दूसरी बात,
सैचुरेशन अटैक। ईरान ने एक ही समय में दर्जनों सस्ते शाहिद कामिकाजी ड्रोन और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जब एक साथ 40-50 लक्ष्य रडार पर आते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको रोकें किसको बचाएं। सस्ते ड्रोन आ रहे हैं, महंगी मिसाइल आ रही हैं, ओवरबर्डन हो जाता है पूरा सिस्टम। और फिर वहीं पर जैसे ही थक जाता है ये सिस्टम, उसके बाद पीछे से एक और लहर आती है और फिर उसको बर्बाद कर देती है। आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट पर आते हैं। जी हाँ, तीसरा पॉइंट यह है कि इंटेलिजेंस और सटीक गाइडेंस। जॉर्डन या कुवैत में अमेरिकी विमानों की सटीक लोकेशंस पाने के लिए ईरान ने अपनी उपग्रह इमेजरी या ऑन ग्राउंड सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया होगा। और खबरें और चर्चा तो ये रहती ही है कि पर्दे के पीछे से रूस और चीन ईरान की मदद कर रहा है। यानी ईरान ने F-35 से हवा में भिड़ने के बजाय उसे उसके सबसे कमजोर मोर्चे, उसके घर, उसके एयरबेस पर ही निशाना बनाने की रणनीति अपनाई है। उड़ो आसमान में, बाद में देखेंगे आसमान में जब उड़ो, पहले तो हम तुमको जमीन में ही कब्र खोद कर तुम्हारी मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के इस भारी भरकम दबाव से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पेंटागन का क्या कहना है, ये जानना जरूरी है। जैसा कि अक्सर युद्ध के समय होता है, अमेरिकी सेना और सेंटकॉम ने ईरान के इन दावों को तवज्जो ना देते हुए इन्हें ईरानी प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना युद्ध करार दिया है। कहा है कि डींगे मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है, बस अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं। वॉशिंगटन ये कह रहा है कि उनके बेस की सुरक्षा अभेद्य है और मामूली मलबे के अलावा कोई बड़ा सैन्य नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। स्वतंत्र जांच का अभाव भी है। भाई, अगर युद्ध होता है तो कहां से जांच हो जाए? युद्ध क्षेत्र होने के कारण जॉर्डन या कुवैत के एयरबेस की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें तुरंत सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। जो पिटा है वो तस्वीर नहीं करेगा और जिसने पीटा है उसके पास अगर सोर्स नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है, तो कैसे सामने लेके आएगा? अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके F-35 जैसे फ्लैगशिप हथियार के नष्ट होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जाए, क्योंकि इससे उसके वैश्विक हथियार बाजार और सैन्य साख को गहरा झटका लगेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में सच अक्सर पहला शिकार होता है। दोनों ही पक्ष अपने दावों और प्रतिदावों के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले और F-35 3 जेट्स जो F-35 के नष्ट हुए हैं उसका दावा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह युद्ध अब किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहा। अगर ईरान वास्तव में अमेरिका के 5th जनरेशन जेट्स को जमीन पर तबाह करने में कामयाब रहा है, तो अमेरिका इसका बदला लेने के लिए ईरान के अंदर और ज्यादा आक्रामक एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिससे युद्ध पूरे पश्चिम एशिया को और भी भड़का सकता है, अपने पूरे आगोश में ले सकता है, क्योंकि ये इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान का ये दावा सच है या केवल ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा हमको कि आखिर ये युद्ध किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।